मैं कई बार ये बात कहता हूं, एक बार मलुक पीठ में मैंने ये बात कही, महाराज जी को भी सुनाई। देखो, भागवत कथा सुनने वाले को प्रश्न करने का अधिकार है। भागवत की कथा 3 लोगों को पवित्र करती है। ये बात 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में लिखी है, आप चाहो तो खोल सकते हो। ग्रंथ में 10वें स्कंद खोलो, पहला अध्याय खोलो 10वें स्कंद का, और श्लोक संख्या मुझे पता नहीं, लेकिन मैं श्लोक बोल रहा हूं, देख लो। हाँ, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिंस् तत्पाद सलिलो। ये बात कही गई, भगवान की कथा के विषय में प्रश्न किया जाए। तीनों पवित्र होते हैं, वक्तारम, पृच्छकम। पृच्छक कौन है? जो पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है। आज स्थिति क्या हो गई, वक्ता तो है, श्रोता भी है, पूछने वाला गायब हो गया। पूछने वाला नहीं है ना, इसीलिए बिना पढ़े लिखे लोग भागवत कथा करने लगे। पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। मन में आवे सो कहो। हमारे एक परिचित महात्मा हमारे पास आए, बोले हमको जरा भागवत दे दो, हमको हमारे यजमान के यहाँ कथा करनी है भागवत की। अब उन पे भागवत की पोथी भी नहीं, पोथी भी नहीं। और तब क्या था, बहुत पुरानी बात कह रहे हैं, पत्राकार भागवत जी विशेष होती थी। इस प्रकार की भागवत शुरू ही थी, पत्राकार होती थी भागवत। तो हमको जरा भागवत दे दो और हम कथा बाँची आवे। तुमने कहा कैसे करोगे, तुम पढ़े तो? बोले इसमें क्या है, हिंदी बाँच देंगे, उसमें क्या है, ठीक है ले जाओ। तो हमने उनको भागवत जी दे दी। अब उसमें गड़बड़ क्या था कि 9वां स्कंद, पत्राकार है ना, तो 9वां स्कंद हमने स्वाध्याय के लिए निकाल रखा था। हमको देते समय ध्यान नहीं रहा। अब जब उनको दे दिया तो बाद में हमने सोचा, हमने कहा 9वां स्कंद तो रह ही गया, इसको बेचारे को बड़ी तकलीफ हो जाएगी, वहां तो अधूरी भागवत जी दे दी हमने, 9वां स्कंद तो है ही नहीं। तो हम उसके घर गए ये बताने के भैया 9वां स्कंद लेके आए, इसमें और जोड़ लो, परेशान हो जाओ। मालूम पड़ा कि वो तो चले गए। अब हम बड़े परेशान कि यार गलत काम कर दिया। और अच्छा उस समय मोबाइल कुछ थे नहीं। अब पर कर क्या सकते हो, जो हो गया सो हो गया। अब वो महानुभाव कथा करी आए, बड़ी प्रसन्नता से भागवत जी लौटाने आए। तो हमने कहा कथा हो गई? क्या हो गई? ना कोई परेशानी? बोले कोई परेशानी नहीं, कथा कर आए। अब उसको तो कोई परेशानी नहीं हुई, हमको बड़ी परेशानी हुई। यार कैसे गजब की बात है, इस भले आदमी को 8वें स्कंद के बाद सीधा 10वां स्कंद आ गया, ये भी नहीं देखा। 9वां स्कंद गायब और इस व्यक्ति को पता ही नहीं। बोलो, और कथा हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। बस बैठ जाओ, सुनाते रहो। ऐसी दुर्दशा कर दी है लोगों ने कथा की, कोई पूछने ही वाला नहीं है, मर्जी आवे सो कहो। एक हमारे मित्र हैं, बोले देखो भागवत जो है ना, भागवत शब्द में कलयुग के प्रभाव से व की जगह म लगा दो। ये क्या मतलब हुआ? तो बोले आजकल ब्राह्मण ये समझने लगे हैं कि भागमत बैठा रहे, कुछ न कुछ बोलता रहे, कुछ हो ही जाएगा, भागमत बैठा रहे। ठीक है भैया,
कहीं भी भागवत में पढ़ लो, जगह जगह सुखदेव जी से परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? आज कोई प्रश्न करने वाला नहीं है, अब पूछने वाला नहीं है ना, तो जिसकी मर्जी होए वो व्यासपीठ पे बैठ जाता है, कुछ भी बोल देता है व्यासपीठ पे बैठ के, अंट शंट जो मर्जी आए बोलो। दुर्दशा कर दी कलयुग ने कथा की।